दूर रखे मेरे खांसी खांसी सर, आज बिहार में चुनाव है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर रैली की और उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है कि वो जंगल राज था, कट्टा वहाँ पे बनता था, अब ये जंगल राज मुक्त हो रहा है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से आएगी। हुआ नहीं है मुक्त, इसीलिए मैं गया नहीं। जंगल में और जंगल राज में वही लोग गए हैं जिनके पास जानवरों के लिए और जंगलियों के लिए सक्षम हथियार हैं, और मेरे पास क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है, लिहाजा मैं उस जंगल राज में नहीं जा सकता था। वैसे तो ये भी तौहीन है कि हम किसी राज्य को जंगल कहें और रहने वालों को जंगली बताएं। नहीं, जमहूरियत में ऐसे अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एसआईआर शुरू है सर, उस पर क्या कुछ सुनने वाला ही कौन है? क्या कहें? जब एतराज़ हुआ तो एसआईआर पर एतराज़ नहीं हुआ, आज भी नहीं है। अफसोस ये है कि किसी संवैधानिक संस्था के काम करने के तरीक़ों और फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक संस्था है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हम मान्यताएं इतनी खो चुके संवैधानिक संस्थाओं के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा? कल भी एतराज़ नहीं था, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क था और टाइमिंग पर एतराज़ था और कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग वोट बढ़वाने और वोट घटवाने के लिए तो बिल्कुल त्यौहार की तरह उस काम को करते हैं। हमारी टीम्स लगती हैं, साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं सभी दलों के लोग, और किसी तरह का कोई मनमुटाव होता ही नहीं है, किसी तरह का कोई क्लैश नहीं होता। ये तो इशू ही गलत बन गया है, तो पता भी नहीं चलता था कब किसका वोट बढ़ गया, कब किसका वोट कट गया, क्योंकि वोट बढ़ते थे तब नियम के तहत और कटते थे तब नियम के तहत। किसी ख़ास शहर और ख़ास इमारत में बैठकर देशवासियों के न वोट काटे जाते थे न वोट बढ़ाए जाते थे। सर, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे, कल भी उन्होंने काफ़ी बड़ी में पेश की है मीडिया के और देश के सामने। तो आपने एतराज़ किया होता? मुझ बकरी चोर से क्यों पूछ रहे हैं आप? और वो तो चोरी मैंने की भी नहीं है, कराई थी। तो बहुत बड़े नेता हैं, अब उनकी जानकारी, उनकी राय, उनकी मालूमात, उनकी नुकारी को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए उनसे सवाल। आपके पास वो तमाम चैनल्स हैं जिसके तहत आप सही और गलत का नतीजा निकाल सकते हैं, और ये जिम्मेदारी तो हमसे कहीं ज़्यादा आप पर है, कहीं ज़्यादा आप पर। स्टार प्रचारक पे सर आपका नाम है, तो आप जाएंगे बिहार इलेक्शंस में सेकंड टेस्ट के लिए? अभी बगैर हथियार किसी जंगल में और जंगल राज में, जहाँ हथियारबंद लोग जंगल राज में गए हुए हों, वहाँ मेरे जैसे कमज़ोर आदमी कैसे जा सकते हैं? वो राज्य जंगल राज है, ये मुझे तो इस पर एतराज़। सर, गिरिराज सिंह जी एक बयान दे रहे हैं, अभी चेहरा चेक करें, ये पाकिस्तान नहीं, ये बिहार है। तो ये तो सही बात कही उन्होंने, वाकई पाकिस्तान नहीं है, बिहार है। उन्हें ये सफाई क्यों देना पड़ रही है? लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि वो बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे? उन्हें ये राय देना भी नहीं चाहिए। लगता है कि आप बहुत मासूम राय दे रहे हैं, और मासूम राय कौन देता है? बहुत मासूम आदमी हैं। अब देखिए, मासूमों की बात का बुरा मत माना कीजिए, बहुत मासूम हैं तो, और इस उम्र में, हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं, तो हम तो कभी उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। और किस किस बात को उनकी सीरियसली लें, किस किस बात का बुरा माने? अगर उनकी बात का बुरा मानने चलेंगे तो रोज़ दीवार में इतनी बार सर मारेंगे कि सर बचेगा ही नहीं। सर, आरजेडी के पर लगातार अपराध बढ़ा है, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह रोटियां बदलती हैं पलटी जाती हैं, उसी तरह सरकार भी पलटनी चाहिए। ये जानकारी तो आपको हमसे कहीं ज़्यादा है, आप रोज़ दिखाते हैं, आप रोज़ दिखाते हैं। और अभी जो आखिरी हत्या हुई है, उसके बाद तो मेरे पैर उखड़ गए और आधे रास्ते से लौट आया मैं। लेकिन अमित शाह ने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं।
ज़ाहिर है इतने बड़े नेता के लिए, इतना बड़ा देश चलाने वाले के लिए एक आदमी का मारा जाना क्या हैसियत रखता है? खुद सोचिए, इसमें क्या गलत कह दिया? इसमें क्या गलत कह दिया? अगर मैं माफिया हो सकता हूं, भू माफिया, एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला, बच्चों के स्कूल चलाने वाला, जिसके पास 50 साल की सियासत के बावजूद एक कोठरी भी नहीं है लखनऊ में रहने के लिए, मोहल्ले में इस तरह रामपुर में रहता है कि बरसात में 2 फीट पानी रहता है, जिसके घर में आईटी रेड हुआ तो 3,500 रुपये मेरे पास और 100 ग्राम सोना मेरी बीवी के पास निकला। दीवारें कूद कर आ गए थे वो लोग, हमको छुपा भी नहीं सके। तो सही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर कानून व्यवस्था की बात करिए, बस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब कानून नहीं है ये आप कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए। आज सीतापुर डायरी एक किताब भी लॉन्च की है, अब सर क्या कुछ उसमें खास है, क्या कुछ लिखा है? लिखने वाले से पूछिए, मैंने तो पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी कम आती है। ठीक सर, थैंक यू सर।